शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, वो आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं। शब्द का भी एक अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 114। आज दिन है सोमवार और 31 अगस्त 2020। दोस्तों शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की एक अपडेट के साथ में और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कहानी, किस्से और कुछ कविताएं। अपडेट में 35,40,000 अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 76,472, बहुत बड़ा नंबर है। डेथ होने वालों की संख्या है 63,498 और पिछले 24 घंटे में 1,021 लोगों की डेथ हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमने इस अपडेट के साथ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिग बाजार को खरीदने का सोच लिया है और उन्होंने पूरा फाइनलाइज कर दिया है अपने प्लान्स को और करीब इसकी कीमत उन्होंने आकी है 25,000 करोड़ रुपया। दोस्तों इस फैसले से जो लेंडर्स हैं करीब उनके पैसे बच गए हैं। 15,000 करोड़ रुपए का लोन था इस रिटेल बाजार के ऊपर, रिटेल बिग बाजार के ऊपर। दोस्तों ब्लैक पैंथर स्टार जो जिसका नाम है चाडविक बोसमैन, 43 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई है। वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये एक बहुत फेमस हॉलीवुड के एक्टर थे और ये पिछले 4 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 114, 31/8/2020। दिन है सोमवार। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया, अक्सर उन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता जिन्हें। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की एक कविता के साथ और मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनियादारी ही है। अब मैं सुनाता हूँ आपको ये एक जो मैंने कविता कहा था। एक्चुअली ये एक सोच है, इसे कविता या सोच के रूप में किसी भी रूप में आप ले सकते हैं और इसका शीर्षक है पैसा। जब पैसा नहीं होता है सब्जियां पका के खाता है और जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खाता है। जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है और जब पैसा आ जाता है तो इंसान भगवान को दर्शन देने जाता है। जब पैसा नहीं होता है नींद से जगाना पड़ता है, जब पैसा नहीं होता है नींद से जगाना पड़ता है और जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोली दे के सुलाना पड़ता है। जब पैसा नहीं होता है, जी हाँ थोड़ा आगे सुनिएगा, जब पैसा नहीं होता है तो अपनी बीवी को सेक्रेटरी समझता है, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो सेक्रेटरी को बीवी बना लेता है। दोस्तों ऐसा है ये पैसा, अजीब है ये पैसा। छोटा सा जीवन लगभग 80 वर्ष, उसमें से आधा 40 वर्ष तो रात को बीत जाता है और उसका आधा 20 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। बचा 20 वर्ष, उसमें भी कभी योग, कभी वियोग, कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी नौकरी, कभी व्यापार और कभी अनेक चिंताएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं। अब बचा कितना? 8 से 10 वर्ष।
उसमें भी हम शांति से नहीं जी सकते। यदि हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए झगड़ा करें और फिर भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएं, तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। दोस्तों, स्वयं विचार कीजिए, इतना कुछ होते हुए भी, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी पेड़ के नीचे ध्यान लगाना सबसे बेहतर है। देखने के लिए इतना सब कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। दोस्तों, सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो अभिमान। सदा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक सोच, एक कविता और एक छोटा सा संवाद, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा हम हमेशा करते हैं, हम आपको सुनाना चाहेंगे अब एक कहानी। और कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे लेना चाहता हूँ छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है दिन 31/8/2020 सोमवार, और अब मैं आपको सुनाता हूँ कहानी, और कहानी का शीर्षक है नेकी का फरिश्ता। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी होती है इस प्रकार शुरू। वो कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। उसे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो पड़ोसी की प्रेस मांगकर उसने तैयार कर पहनकर अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकल पड़ा। लिफ्ट ले ले, पैदल चले, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर, इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा और कब और कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पास में ही एक फकीर जमीन पर बैठा था। फकीर के कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। फकीर उसकी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए? वो बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। वो चौंक गया। सोचा, उसे कैसे पता मेरी जरूरत? उसने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, उसने फकीर का पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो सहज था कहते कहते। उसने हैरानी से पूछा, फिर यहां बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए, फकीर ने जवाब दिया और मंद मंद मुस्कुरा रहा था।
वो उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो लौटा देना बेटा। वह उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया और वो खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। वो मंदिर पहुंचा तो बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। वो घुस के अंदर पहुंचा तो देखा फकीर मरा पड़ा था। वो भौंचक्का रह गया। दूसरों से पूछा यह कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे। वो अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। उसकी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहां था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। भगवान कौन है, कहां है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी और इसका नाम था नेकी का फरिश्ता। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं ये बातें। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी। वक्त की बरसात है कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। आज दिल कर कह रहा था बच्चों की तरह रूठ ही जाऊं, पर फिर सोचा उम्र का तकाजा है, मनाएगा कौन। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, अपनी उम्र का मजा लीजिए। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 114 था। अब आपसे संवाद समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता है आपसे अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।